हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली फुल फॉर्म्स, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी इंटरव्यू की या फिर वाइवा वॉस की, जो A to Z तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं वो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, और अगर आप एक बार देख लेते हैं वीडियो तो जस्ट यू कैन रिकॉग्नाइज कि भाई जब दिखता है तो हाँ इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन अगर आप उसे 2-3 बार रीड कर लेंगे या वीडियो को देख लेंगे तो वो एकदम से आपके माइंड में फ्रीज हो जाएगा, यानी कि कभी भी पूछा जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं। इसलिए किसी भी चीज की तैयारी करते टाइम 3 रिवीजन तो मस्ट होती है। फर्स्ट रिवीजन में हमें पता चल जाता है कि हाँ कुछ ऐसा है, सेकंड में हम क्लियर हो जाता है कंसेप्ट, और थर्ड में वो हमारे माइंड में फ्रीज हो जाती है। इसलिए किसी भी चीज की आप तैयारी करो ना तो थर्ड रिवीजन तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आपके पास टाइम है तो थर्ड रिवीजन जरूर करिएगा। अब चलो हम शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले कंप्यूटर की डेफिनेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे ही है कंप्यूटर। कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फुल फॉर्म्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर वाइवा वॉस, जो भी आप कर रहे हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ए, मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर्स में लिया है, तो A/D का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल। एनालॉग वो वाली होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस वेव्स में फंक्शंस होते हैं, और डिजिटल वो होते हैं जो 1 और 0 की फॉर्म में होते हैं। अप साइड 1 और नीचे है तो 0, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं एनालॉग, और डिजिटल क्या होते हैं, कंक्रीट 1 और 0 की फॉर्म में। इसकी जगह DA आ जाता है तो मतलब डिजिटल टू एनालॉग। पता है कौन सा डिवाइस यूज होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए और डिजिटल को एनालॉग? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इससे रिलेटेड है। तो हम उस डिवाइस का नाम होता है मोडेम। मोडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक उस डिवाइस का नाम बताइए जो कि इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तो जो मोडेम होता है वो इनपुट एज वेल एज आउटपुट दोनों डिवाइस होता है। तो फर्स्ट वाले से ही आपके पास 4 क्वेश्चंस बन गया। देखो पहला तो ये है एनालॉग टू डिजिटल, उसकी फुल फॉर्म होगी। एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं, जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स कौन से होते हैं, जो डिस्क्रीट होते हैं। 2 हो गए क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस होता है जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, तो मोडेम। थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो एक या और फोर्थ क्वेश्चन क्या हुआ, एक उस डिवाइस का एग्जांपल बताइए आप जो कि इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, तो कौन हुआ, मॉडेम। एक और हो सकता है, अब एकदम से मुझे स्ट्राइक कर गया, मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होगी, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। अगर इसलिए वैसे तो हम फुल फॉर्म किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास साथ साथ हम पढ़ेंगे तो मुझे कोई क्वेश्चन स्ट्राइक होगा जो कि जनरली एग्जाम में आ जाता है, तो यहाँ पर साथ साथ वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को देखना फ्रूटफुल रहेगा। ABC ये एक कंप्यूटर का नाम है, एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गोल एल्गोरिदम लैंग्वेज। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक क्या होता है, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स वो वाली कैलकुलेशन अर्थमेटिक कहलाती हैं। लॉजिक जिसमें ट्रू फॉल्स की में आंसर आए वो लॉजिक होते हैं। आगे देखो AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में 1-2 बार आई है। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ARPANET ARPA ARPA नेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी कि एक ये पावरफुल कोडिंग सिस्टम है और फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। या फिर ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि ये लिख दिया पूरा और क्वेश्चन में आ जाए ऑप्शंस के साथ कि C स्टैंड्स फॉर, तो कैरेक्टर, कोड, काउंट, कुछ भी आ सकता है। तो आपको पता होगी फुल फॉर्म अगर कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है तो आप इजीली बता पाएंगे कि कोड। चलो चलते हैं नेक्स्ट। ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ATM के ऊपर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि विच मशीन यूज फॉर डिपोजिट द मनी एंड फॉर विड्रॉ द मनी, तो आंसर क्या रहेगा, ATM। आगे देखिए B से करते हैं हम बेसिक।
बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक लैंग्वेज होती है, और इस बी फॉर बिगनर्स, ए फॉर ऑल पर्पज, एस फॉर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके। बिट, बिट बाइनरी डिजिट, बाइनरी यानी 2। तो कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ आती है ना, उसमें 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 और एक 1। 0 स्टैंड फॉर ऑफ, 1 स्टैंड फॉर ऑन। तो बाइनरी डिजिट, कंप्यूटर की 2 डिजिट। कौन सी 2 डिजिट? 0 और 1। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, 0 क्या होता है? ऑफ के लिए होता है, और 1 किसके लिए होता है? ऑन के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं, BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। आगे चलें, C से कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD, जो कंप्यूटर में डिजाइन्स होते हैं ना, 3D डिजाइन्स या बिल्डिंग्स वगैरह के जो भी डिजाइन्स होते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले, वो CAD के अंदर आता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। CAM, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CD क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। CDEC, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, CAD स्टैंड्स फॉर, तो दिस इज इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं, CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, यानी कि इसमें डिस्क में हम डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं। CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इस डिस्क में हम सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। CD-RW है तो यानी कि उसमें रीड भी कर सकते हो और आप राइट भी कर सकते हो। आगे चलते हैं, मैंने वही फुल फॉर्म्स लिए हैं ज्यादातर जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जो आजकल कंप्यूटर होते हैं वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होते हैं, उसमें पिक्चर्स होते हैं, आपको समझ आ जाता है साफ साफ। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम ओपन करते ही ब्लैक या ब्लू सी स्क्रीन दिखाई देती थी और उसके ऊपर सिर्फ कैरेक्टर होता था। उस वाले यूजर इंटरफेस को क्या कहते हैं? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आगे देखो, CISC यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। आगे कोबोल, कोबोल क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कोबोल स्टैंड फॉर CO कॉमन, B फॉर बिजनेस, O फॉर ओरिएंटेड, L फॉर लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है आपका, वो क्या है कि अगर ये पूछा जाए कि वो वाली उस लैंग्वेज का नाम बताइए जो कि बिजनेस के लिए बनी है स्पेशली, तो आंसर क्या होगा? कोबोल। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो सबको ही पता है कॉमनली। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, सारे डिसीजंस क्योंकि बेसिकली यहीं से लिए जाते हैं। आगे देखो, CRT, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो पहले वाले टीवी सिस्टम्स आते थे ना बड़े बड़े से, अब तो आपके पास LCD LED और स्मार्ट टीवी है जिसमें ऐसे करके स्ट्रक्चर होता था टीवी का, याद है? ऐसे स्क्रीन है, तो ये कैथोड रे ट्यूब लगी हुई है। कैथोड रे ट्यूब कुछ ऐसी ही होती थी, वो यहाँ से लाइट इमिट करती थी और स्क्रीन पे पिक्चर आ जाती थी, तो कैथोड रे ट्यूब होता है CRT। आगे चलते हैं, CU, कंट्रोल यूनिट, जो कि सारे फंक्शंस को कंट्रोल करती है, इसको हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन में अगर आ गया कि व्हाट इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर, या फिर हार्ट ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है। अब चलते हैं D के पास, DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DE, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। DA, डिजिटल टू एनालॉग, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। DBMS। DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ही ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है जिसमें डाटा को डिफाइन किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है और डाटा को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि DBMS तो इंपॉर्टेंट है ही, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर क्वेश्चन ये भी आ जाए कि मेन फंक्शनिंग क्या है, तो इसकी 3 मेन फंक्शनिंग है बेसिकली, डाटा को डिफाइन करना, डाटा को मैनिपुलेट करना और डाटा को कंट्रोल करना। डिफाइन मतलब उसका स्ट्रक्चर तैयार करना, मैनिपुलेशन उसमें ऐड डिलीट मॉडिफाई करना, कंट्रोल ये कि किस चीज को कितना प्रिविलेज और कैसे काम करना है। DNS क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम ही होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट का नाम मिलता है, ठीक है? आगे चले, DPI, डॉट पर इंच। एक्चुअली DPI क्या होता है? ये SI यूनिट होती है, किसकी? प्रिंटर की। प्रिंटर की क्वालिटी का कैसा प्रिंटर आउट में पेज बाहर आया है, ये उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, डॉट पर इंच। यानी कि
कितने 1 इंच के अंदर कितनी डॉट्स है। अगर ज्यादा डॉट्स होती है तो पिक्चर बहुत फाइन क्वालिटी की होती है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस के जितने भी टूल्स होते हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं? DRDO। अभी कोरोना में भी DRDO ने इतने सारे गैजेट और इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। DVD क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क भी ठीक है और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन में आए तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल की जगह अगर आ जाए कि जीमेल, तो जीमेल क्या होता है? गूगल मेल, आपको पता ही होगा। G फॉर गूगल और मेल एब्सिडिक। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वही उसी तरीके से ये स्टैंडर्ड भी है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। थोड़ा सा मुश्किल है, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोडिंग सिस्टम होते हैं, एक ASCII और दूसरा एब्सिडिक। EEPROM क्या होता है? E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक और EEPROM क्या होता है? EEPROM देखो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि एक डिस्क है जो कि रीड ओनली के लिए बनी है, लेकिन हम उसके डाटा को इरेज कर सकते हैं। इरेज मतलब कि प्रोग्राम को इरेज किया जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक इरेज किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक EEPROM हो जाता है। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। बहुत पहले जो कैलकुलेटर बना था उसका ये नाम था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। F क्या होता है? फाइल एलोकेशन टेबल। ये वो वाला टेबल होता है किसी भी सिस्टम के अंदर जो कि हर एक फाइल की कहाँ सेव करना है, कैसे सेव करना है, उस चीज का ध्यान रखता है। तो FAT स्टैंड्स फॉर फाइल एलोकेशन टेबल। FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। FM, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हाँ, वही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहा है जो आपकी FM में रेंज होती है ना, 91.1 FM, रेड FM, रेडियो सिटी, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के थ्रू ही जो सिग्नल सेट होते हैं। फोर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये क्या है? एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर और ऑप्शन में बहुत सारी लैंग्वेज हो तो आप फॉर्मूला ट्रांसलेशन पे टिक कर देना। तो फोर्ट्रैन में क्या हो जाएगा? एक तो FOR स्टैंड फॉर फॉर्मूला, ट्रांस स्टैंड फॉर ट्रांसलेशन, और ये क्या है? एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वो वाला प्रोटोकॉल का मतलब होता है सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि नेटवर्किंग और इंटरनेट पे काम करने के लिए बनाए गए हैं। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल्स आपकी ट्रांसफर होती है नेट पे, उसके लिए प्रोटोकॉल है। FDD क्या होता है? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऐसे ही HDD भी होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव भी होता है। आगे बढ़ते हैं। GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GB, गीगाबाइट्स। GHZ, गीगाहर्ट्ज। हर्ट्ज पता है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट है। इसकी SI यूनिट है फ्रीक्वेंसी की। गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और GIGO तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आए। GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अभी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस किया था, अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि जब माउस क्लिकिंग पे आप काम करते हो ना, कोई भी स्क्रीन पे आइकन दिखा फाइल फोल्डर का, उस पर क्लिक किया कि आपके गेम का फोल्डर है और वो ओपन हो जाता है। तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें आइकन के थ्रू आप माउस को क्लिक करके पता लगा पा रहे हैं कि इसको ऐसे खोल लेंगे। अदरवाइज अगर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता तो यू हैव टू यूज ओनली सर्टेन कमांड्स टू डू द एक्शन। HDD मैंने अभी बताया था, हार्ड डिस्क ड्राइव। HP कह तो देते हो कि HP का लैपटॉप लेना है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हॉलेट पैकर्ड। HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हर्ट्ज अभी बताया था, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। IO, इनपुट एंड आउटपुट। IBG, इंटर ब्लॉक गैप। IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक आपने अभी पढ़ा था HP के भी आते हैं सिस्टम्स, IBM के भी आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। हॉलेट पैकर्ड, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे चलते हैं। IC,
इंटीग्रेटेड सर्किट किस चीज के बने होते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स सेमीकंडक्टर्स के। ऑप्शन में आ सकता है कि आईसीज आर मेड अप ऑफ, तो हमें आईसी की फुल फॉर्म पता चल गई एक तो इंटीग्रेटेड सर्किट, और वो किस चीज की बनी होती है? सेमीकंडक्टर की। और आईसीज को इन्वेंट किसने किया था? तो साइंटिस्ट का नाम है J.S. किल्बी। ओके। आईडीएन इंटीग्रेटेड डिजिटल नेटवर्क, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इनसेट इंडियन नेशनल सैटेलाइट, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स मैंने बताया था, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सर्टेन रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स जो कि डिफाइन किए जाते हैं किसी भी टास्क के लिए। तो ये इंटरनेट की टास्क के लिए प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है, यानी कि रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स डिजाइन फॉर इंटरनेट। ISAM इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एसेस मेथड, किसी भी चीज को एसेस करने के लिए, उसको यूज करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जा रहा है, इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल मेथड की बात कर रहे हैं। ISAM, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISO सर्टिफाइड सुना है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो किसी चीज का स्टैंडर्ड डिसाइड कर देती है कि हाँ ये स्टैंडर्ड है, तो ISO सर्टिफाइड होता है, तो हम उस चीज को लेते हैं, यानी कि वो प्रूवन है कि ये एक्चुअली में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है या चीज है। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे बढ़ते हैं। J से जो फुल फॉर्म से JSP जावा सर्वर पेजेस, J2EE जावा सेकंड एंटरप्राइज एडिशन, J2SE जावा सेकंड स्टैंडर्ड एडिशन, JPEG वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बार आता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JRE जावा रन टाइम इंजन, जावा का प्रोग्राम जब रन होता है उस टाइम पे ये यूज होता है JRE। आगे देखो, KB स्टैंड्स फॉर किलोबाइट्स, और 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? 1024 बाइट्स। और 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स। और बिट क्या होती है कंप्यूटर की? 0 and 1। आगे देखो, L लोकल एरिया नेटवर्क, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD टीवी जो आप यूज करते हैं, LED लाइट एमिटिंग डायोड, LPM लाइंस पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितनी लाइंस हुई हैं, लिस्ट प्रोसेसिंग, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज है। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि LSI चिप्स होती हैं जिसकी वजह से सिस्टम और कम्पैक्ट हो गए हैं। LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। M मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MSD मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। MB मेगाबाइट्स, 1 मेगाबाइट में कितने किलो? 1024 KB होते हैं। और बाकी मैंने बताया था अभी, 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं और बिट में 01, यानी कि ये हिरार्की बन गया। यानी कि मेगाबाइट पूछे तो उसके अंदर कितने बाइट्स हैं? 1024 किलोबाइट्स हैं। और अगर पूछे 1024 किलोबाइट्स में कितने हैं, तो ये ऐसे करके हिरार्की बन गया। मेगाहर्ट्ज मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, कंप्यूटर जो काम करते हैं ना वो MIPS में काउंट होता है, यानी कि 1 ही सेकंड में वो मिलियन इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व कर देता है, इतना फास्ट होता है। MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 to 8 टाइम्स डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, MMC मल्टीमीडिया कार्ड, मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, अभी बताया था ये इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि CUI यानी कि करेक्टर यूजर इंटरफेस पे काम करता है, जहां पर पिक्चर्स नहीं होती, सिर्फ कमांड्स होती हैं। MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NISC नेशनल टेलीविजन स्टैंडर्ड कमेटी। NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन OCR। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना एंट्रेंस टेस्ट में, जिसमें एक सर्कल को मार्क कर देते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं,
तो ये OMR मशीन होती है जो डिटेक्ट करके बताती है, रीड कर लेती है उन शीट्स को कि कितने आंसर्स ठीक है कितने गलत हैं। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इसलिए यूज होता है, जो आप ऑप्टिकल मार्किंग में आंसर सॉल्व करते हैं ना, उनको चेक करने के लिए। उप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि C++, जावा, ये C#, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगी, लेकिन आप ये वाली वीडियो के सारे फुल फॉर्म्स जरूर रिवाइज करेगा, इनमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फ्रूटफुल लगे तो जरूर आगे की वीडियोस भी देखना, और अगर आपको लगता है कि ये किसी और के भी काम आ सकते हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन वर्थ है। थैंक यू सो मच।